अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि जब आपका न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो इसके साथ पहला महीना माँ किस तरह गुजारे, क्या क्या इसेंशियल्स होती हैं जो आपको अपने साथ रखनी होती हैं, और बच्चे को जो नौमौलूद बच्चा होता है उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। डिलीवरी हो गई, मुबारक हो, आपका बेबी आपके हाथ में है। बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, आपका बेबी आपके पास है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या आपका सी सेक्शन हुआ है, आप घर आ गई। और अब आपको क्या करना है, अपनी रूटीन सबसे पहले, जो एक माँ होती है वो डिलीवरी के ट्रॉमा से गुजरी हुई होती है तो उसके जिस्म में बहुत सारी खाने पीने की, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। अगर आपने अपनी 9 महीने डिलीवरी के प्रेगनेंसी के बहुत अच्छा खाना पीना भी किया है, तब भी अगर पहली बार आप माँ बनी हैं तो आपके अलग जज्बात होंगे। और अगर आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी डिलीवरी है तो आपके जिस्म में पहले से ही बहुत सारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई भी होगी। आपका खाना पीना ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं होगा जितना पहले डिलीवरी में आपका हुआ होगा, क्योंकि जिस्म भी एक वक्त में जाकर कमज़ोर पड़ जाता है, थकावट का एहसास होता है, जिस्म में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। अब आप घर आ गई, आपको सबसे पहले अपने बच्चे और अपनी नींद को पूरा करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक नई बनने वाली माँ के लिए, और अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हुई तो जल्दी आप डिप्रेशन में जाएंगी, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो लड़कियों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, या वैसे भी जब आप नई बार माँ बनती हैं, पहली बार माँ बनती हैं, चाहे वो पहली बार हो या दूसरी बार हो, माँ बनने के बाद जो आपको काम करना है वो अपने बच्चे के साथ अपनी नींद को पूरा करना है, क्योंकि बेबी तो पूरा टाइम सोता रहता है, थोड़ी देर उठता है, आप उसको फीड करा देंगी। आपको सबसे पहले अपनी नींदों को पूरा करना है ताकि आपके जिस्म में जो हीलिंग का प्रोसीजर है वो जल्दी हीलिंग हो सके आपकी बॉडी की। दूसरी चीज़, आपको अपने लिक्विड इंटेक ज़्यादा करना है। चाहे आप खाना जो भी खा रही हैं, लेकिन आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, दूध का या जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि आपका जो मदर फीड है, ब्रेस्ट मिल्क है, उसका फ़्लो बढ़ सके। तो आपको लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर सर्दियों में आपकी डिलीवरी हुई है तो आप यखनी का इस्तेमाल करें, यखनी पिएँ, दूध पिएँ, जूसेस पिएँ, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो सके। तीसरी चीज़ बच्चे की है, वो ये है कि आपको बच्चे को हर 2 घंटे में अपना फ़ीड कराना है। बच्चा हो सकता है कि बहुत देर तक सोता रहे और वो जागकर फ़ीड ना मांगे, लेकिन डॉक्टर्स यही कहते हैं कि हर 2 घंटे में आप बच्चे को उठाएं और अपना फ़ीड कराएं, उसको प्रॉपर तरीके से डकार दिलवाएं, यानी कि बर्पिंग करवाएं, और फिर उसके बाद उसको लिटा दें। तो उसकी नींद बेशक लंबा वो सोता रहे, लेकिन उसको हर 2 घंटे में मदर फीड मिलना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके। बच्चा अनटिल और अनलेस जब तक बहुत ज़्यादा भूखा नहीं होता वो रोता नहीं है। तो बच्चे के रोने का वेट ना करें, आप उसको शुरू का जो पहला महीना है उसमें हर 2 घंटे में अपना फीड कराएं। और हर 2 घंटे में बच्चे का जो पैम्पर है वो भी चेक करती रहें, क्योंकि बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा करके स्टूल पास करता है तो उसको इरिटेशन होती है। उसको जब आप पैम्पर करेंगी तो वो उसको क्लेंस कर दें पैम्पर को। पहला जो स्टूल पास करता है बच्चे का वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो सकता है या ग्रीन कलर का हो सकता है, तो उससे नहीं घबराना। जो नई माएँ बनती हैं वो घबरा जाती हैं। इस पूप को मेकोनियम कहते हैं। तो बच्चे का पेट साफ़ होता है मेकोनियम होने के बाद, उसको जो सेमी सॉलिड है इस तरह का जो स्टूल है वो पास होगा। वो ग्रीन कलर का हो सकता है, वो येलो कलर का हो सकता है। उसका जो पूप है उस पर आपको नज़र रखनी है। अगर वो ग्रीन कलर का है, हो सकता है कि बच्चे को सर्दी लग गई हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से कवर करें। प्रॉपर तरीके से क्लेंस करने के बाद उसको गीला ना रहने दें। किसी भी कंडीशन में बच्चे को गीला नहीं रहने देना। इसके अलावा बच्चे की आप डेली मालिश कर सकती हैं। इससे माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बढ़ती है। तो बच्चे की कम से कम 1 महीने तो आप रेगुलर मालिश करें। कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे पीलिया होता है, ये 10 से 15 दिन में चला जाता है। अगर ये ना जाए तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। यूजुअली जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, मदर फीड करते हैं, उनका जो पीलिया है वो जल्दी चला जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज किड्स जो डब्बे का दूध पीने वाले बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होती है उन बच्चों के मुकाबले में जो माँ का दूध पीते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे को अपना मदर फीड कराएं, क्योंकि ये कम से कम 6 महीने तक तो अपना फीड करवाना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। घर में स्ट्रिप लेकर आ जाइए। स्ट्रिप किस चीज़ की, एक टेम्परेचर
टेस्ट करने वाला एक स्ट्रिप आती है जो माथे पे फोरहेड पे लगाकर बच्चे का बुखार चेक की जाती है। तो नौमौलूद बच्चे के लिए ये स्ट्रिप जो है बहुत आसानी से अवेलेबल होती है और बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपको बच्चा गर्म महसूस होता है तो फ़ौरन वो स्ट्रिप उसके माथे पे लगा के उसका टेम्परेचर या बुखार चेक कर लें। बच्चे को बुखार नहीं होने देना। बुखार होने की सूरत में कोई भी खुद से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवानी, डॉक्टर के पास जाना है। यूजुअली जो डॉक्टर देती हैं वो पैराडोल देती हैं। पैराडोल आप उसको दे सकती हैं, लेकिन ये भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। ये छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।